मॉर्फियस आईवीएफ। मॉर्फियस आईवीएफ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता, जो प्रजनन उपचार के मार्ग पर आपकी दोस्त और गाइड बनूंगी। आगे की जानकारी आपको गर्भ धारणा के लिए जरूरी घटनाएं या उसमें कभी कभी देर क्यों हो जाती है, इसका कारण बताऊंगी। बांझपन मतलब बच्चा न होना और सब फर्टिलिटी के कारणों के बारे में बताऊंगी और इसके सबसे अच्छे संभव इलाज के बारे में समझाऊंगी। आमतौर पर गर्भावस्था के लिए शुक्राणु जब स्त्री के योनि मार्ग में छोड़े जाते हैं तो वे गर्भाशय के अंदर से गुजरते हुए फलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। शुक्राणुओं की गति आगे की तरफ होती है। गर्भाशय और फलोपियन ट्यूब के लहराने से उन्हें आगे की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। उसी समय अंडाशय से एक अंडा निकलता है जो फलोपियन ट्यूब की खुली ओर से अंदर जाता है और फलोपियन ट्यूब में शुक्राणु से उसका मिलन होता है। इसी से एक गर्भ का जन्म होता है जो धीरे धीरे गर्भाशय में अपनी जगह बना लेता है और गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। कई कारणों की वजह से इस सामान्य स्थिति में अड़चनें पैदा हो जाती है जो बच्चा न ठहरने का एक कारण बन सकती है। बांझपन पुरुषों और स्त्रियों में समान रूप से पाया जाता है। कभी कभी सारी जांच के बाद भी लगभग 10% पति पत्नियों में कोई ठोस कारण नहीं दिखाई देता है। ऐसे मामले में इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। चलो पुरुषों में पाए जाने वाले कारणों पर एक नजर डालते हैं। आमतौर पर शुक्राणुओं को बाहर ले जाने वाली नली में रुकावट पाई जाती है या फिर शुक्राणुओं के उत्पादन की क्रिया में असफलता दिखाई देती है। वीर्यस्खलन में असफलता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकती है। सीमेन एनालिसिस के समय सामान्य तौर पर शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गति तथा उनके असामान्य आकार टटोले जाते हैं। इनमें से किसी भी मापदंड में परिवर्तन पाया जाता है तो पुरुषों में निष्फलता पाई जाती है। आइए अब हम महिलाओं में बांझपन के कारण पर एक नजर डालते हैं। गर्भ रहने के लिए महिला के अंडाशय में अंडे को एक परिपक्व आकार में विकसित करने के लिए और सही समय पर अंडाशय से बाहर निकलकर गर्भ धारणा प्रस्थापित करने के लिए हार्मोन जरूरी है। इसमें हार्मोनल असंतुलन के कारण समस्या आ सकती है। ज्यादा तनाव, अनाहार या आवश्यकता से अधिक शारीरिक व्यायाम के कारण भी ये समस्या पैदा हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में शरीर द्वारा गर्भ रहने के लिए जरूरी हार्मोन्स में असंतुलन पाया जाता है। इस कारण अंडाशय में कई छोटे कोश पाए जाते हैं जिनमें बढ़ने की और गर्भ धारण करने की सक्षमता नहीं होती। बांझपन बंद या रुकावट वाले फलोपियन ट्यूब के कारण भी हो सकता है। नली में रुकावट शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने नहीं देती और इसलिए गर्भ धारणा नहीं हो सकती। अगर कभी पहले टीबी हुआ हो, अन्य कोई रोग हुए हो, तो ट्यूबों और अंडाशय में घाव या जख्म हो जाते हैं, जिससे भी बांझपन या सब फर्टिलिटी हो सकती है। गर्भाशय में परत होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो बढ़ती है और मासिक धर्म के दौरान हर महीने गिर जाती है। अंडाशय ट्यूबों जैसे असामान्य स्थानों में एंडोमेट्रियल अस्तर की उपस्थिति को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। ये सूजन का कारण बनता है, जिसकी वजह से अविकसित अंडे, उपप्रजनन और बांझपन होने की संभावना रहती है।
फाइब्रॉइड एक सौम्य ट्यूमर है जो गर्भाशय के अंदर या गर्भाशय की परत पर होने से गर्भाशय की दीवार पर दबाव उत्पन्न कर सकता है और इसका विपरीत परिणाम प्रजनन और गर्भधारण पर भी हो सकता है। गर्भाशय में विभिन्न असामान्यताएं जैसे सेप्टम का होना, जुड़वा गर्भाशय का होना, गर्भावस्था प्राप्त करने में कठिनाई और बार बार गर्भपात के कारण बन सकते हैं। प्रजनन उपचार के तहत आपको कुछ बताई गई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। शुरुआती जांच, IUI, आवश्यकता अनुसार फर्टिलिटी सर्जरी, पुरुषों के लिए उपचार, IVF या ICSI, IMSI, क्रायोप्रिजर्वेशन प्रोग्राम। बांझपन चिकित्सा में शुरुआती जांच सीमेन परीक्षण से करते हैं। महिलाओं में खून टेस्ट करते हैं जिसमें हार्मोन्स, संक्रमण जांच और सामान्य स्वास्थ्य की जांच शामिल होती है। गर्भाशय और अंडाशय की परीक्षा के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ सकती है। आपका डॉक्टर गर्भाशय की जांच के लिए हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह दे सकता है, जिससे गर्भाशय के अंदर असामान्य परिस्थितियों का पता लगा सकते हैं और उपचार भी कर सकते हैं। आमतौर पर हिस्ट्रोस्कोपी के लिए 1 दिन काफी होता है और सिर्फ हल्की सी बेहोशी की दवा देकर ये जांच की जा सकती है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF या ICSI प्रक्रिया में सबसे पहले आपको डाउन रेगुलेशन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, जो आपके शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रित करता है और अंडे के विकास में बाधा उत्पन्न करने से रोकता है। एक बार हार्मोन्स पर काबू पा लेने के बाद आपको गोनाट्रोपिन्स इंजेक्शन दिए जाएंगे, जो आपके अंडाशय में 1 से ज्यादा अंडे बनाने की प्रक्रिया में सहायता करेंगे। अंडों के विकास के बाद एग रिट्रीवल की प्रक्रिया द्वारा इन्हें अंडाशय से बाहर निकाला जाता है। ये एक छोटी प्रक्रिया है जो सामान्य बेहोशी की दवा के तहत की जा सकती है और इसके लिए सिर्फ कुछ घंटे अस्पताल में रहने की आवश्यकता होती है। अंडों को अलग करने के लिए इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। अंडों को साफ कर, धोकर और पोषक तत्व तथा नियंत्रित तापमान के वातावरण में रखा जाता है। इन अंडों पर या तो IVF या ICSI के तहत प्रक्रिया की जाती है। IVF में हर एक अंडे पर शुक्राणुओं की एक विशिष्ट परत डाली जाती है और उनके मिलाप के द्वारा गर्भ तैयार होने के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है। कुछ घंटों बाद एक शुक्राणु अंडे में मिलाप के लिए प्रवेश कर सकता है, जिसमें से गर्भ उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अंडे और शुक्राणु की गुणवत्ता पर निर्भर होते हैं, इसलिए सभी अंडे फलित नहीं होते। पिछले गर्भधारणा में असफल रहे या कम संख्या और निकृष्ट गुणों के अंडे और शुक्राणु के मामले में आपको ICSI प्रक्रिया की सलाह दी जा सकती है। ICSI में हर अंडे को पिपेट के द्वारा अंदर और बाहर करके साफ किया जाता है ताकि उसे आसपास की कोशिकाओं की परतों से मुक्त कराया जाए। हर अंडे को अब एक डिश में अलग अलग ड्रॉप में रखा जाता है। शुक्राणुओं का चुनाव उनकी आकार और गति पर आधारित है। चुने हुए शुक्राणु को माइक्रोस्कोप के नीचे एक माइक्रो नीडल से दबाव डालकर गतिहीन किया जाता है। इसके बाद वो चुने हुए शुक्राणु की माइक्रो मैनिपुलेशन द्वारा एक अंडे के अंदर डाला जाता है। एक बार फलन होने के बाद दूसरे दिन तक वह भ्रूण 4 सेल में विभाजित हो जाता है और तीसरे दिन तक 8 सेल में विभाजित हो जाते हैं। भ्रूण के विकास की गति और कोशिकाओं की परिस्थिति के आधार पर उनका चयन किया जाता है। उच्चतम भ्रूण
एक पतले कैथेटर द्वारा धीरे से अल्ट्रासाउंड मार्गदर्शन के अंतर्गत गर्भ में स्थानांतरित किए जाते हैं, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार ये देखा गया है कि भ्रूण के स्थानांतरण के बाद अच्छी गुणवत्ता वाले भ्रूण बाकी रह सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के जरिए कई वर्षों तक इन भ्रूणों को मूल स्थिति में लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जा सकता है। ये भ्रूण आवश्यकता अनुसार गर्भ में स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। IMSI एक अत्याधुनिक पद्धति है। IMSI में हम शुक्राणुओं को 6000 गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। इसमें हमें अच्छी गुणवत्ता वाले शुक्राणु चुनने में सहायता मिलती है। ये प्रक्रिया आमतौर पर खराब शुक्राणुओं की समस्या के हल के लिए की जाती है। लेजर असिस्टेड हैचिंग, इसमें भ्रूण की बाहरी परत लेजर से थोड़ी पतली करते हैं। ये सबसे अधिक उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिनकी IVF प्रक्रिया पहले असफल रही हो, जिनकी आयु 38 हो या फिर उनकी भ्रूण का कवच मोटा हो। ज़ोना बायफ्रिंजेंस प्रगतिशील प्रणाली है जिसकी वजह से अंडे की गुणवत्ता देख सकते हैं, जो प्रक्रिया पारंपरिक माइक्रोस्कोपी के साथ संभव नहीं है। इस तंत्र के उपयोग से हम गर्भ के स्थानांतरण के लिए अधिक बेहतर भ्रूण का चुनाव कर सकते हैं। कभी कभी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की समस्या भी देखी जाती है। धीमी प्रतिक्रिया, हाइपर स्टिमुलेशन, बेहोशी की दवा का असर और प्रक्रिया संबंधित अड़चनें। उपचार के दौरान हम इन समस्याओं को कम करने की कोशिश करते हैं। मॉर्फियस के फायदे। अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान संगठन जर्मनी के प्रमुख प्रजनन विशेषज्ञ का मार्गदर्शन, जो IVF या ICSI उपचारों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव रखते हैं। IVF में विशाल अनुभव। जर्मनी में हमारे सहयोगी केंद्र ने जर्मनी में पिछले 10 साल में 30,000 से अधिक प्रजनन प्रक्रियाएं की है, जिसमें उन्हें दूसरे केंद्रों से 10% अधिक सफलता प्राप्त हुई है। अत्याधुनिक उपकरण। हमारे भ्रूण विज्ञान लैब्स आधुनिक उपकरणों से परिपूर्ण हैं। ये दुनिया भर के विभिन्न भागों से मंगाए गए हैं। समर्पित, प्रशिक्षित और अनुभवी एम्ब्रियोलॉजिस्ट। हमारे पास विशेष प्रशिक्षण वाले और अनुभवी एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम है, जो IVF या ICSI भ्रूण विज्ञान प्रक्रिया का बेहतरीन कार्य संपादन करने के लिए तत्पर हैं। एक समान और उचित मूल्य। भारत में हमारे सभी केंद्रों में हमारी उपचार पद्धति का आर्थिक मूल्य एक समान है, जिससे आपके चुने हुए उपचार का आपको उचित लाभ मिलता है। और सबसे बढ़कर अनुभवी गायनोकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी विशेषज्ञ की टीम। हमारे डॉक्टर पार्टनर्स और फर्टिलिटी विशेषज्ञ जो अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हैं, उन्हें हमारे जर्मनी केंद्र में प्रजनन चिकित्सा का उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। इन फर्टिलिटी के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन अब यहाँ जिन्हें बच्चों का इंतजार है, उन पति पत्नी के लिए बिल्कुल आसान और किफायती उपचार उपलब्ध हैं। मॉर्फियस केंद्र में उपचार के लिए आकर जल्द ही आपका संतान सुख पाने का सपना पूरा हो सकता है। हम मॉर्फियस में प्रजनन प्रक्रिया के मार्ग पर आपकी यात्रा आसान करना चाहते हैं। हमारे डॉक्टरों और काउंसलर्स के साथ विस्तार से बातचीत के दौरान बिना हिचकिचाहट के अपनी शंकाओं और प्रश्नों का उत्तर पाएं। धन्यवाद।